हेलो। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। nth टर्म ऑफ एन एपी, अ सिचुएशन और एग्जाम्पल। तो हम एक सिचुएशन या फिर एक एग्जाम्पल को लेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम nth टर्म ऑफ एपी को सॉल्व करेंगे या उसका बारे में जानेंगे। अभिनव अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। His monthly salary is 80,000 rupees with annual increment of 7,000 rupees। यानी कि एक अभिनव एक लड़का था जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट हो गया। उसकी मंथली सैलरी जो थी वो 80,000 रुपीज़ है और उसका एनुअल इंक्रीमेंट 7,000 रुपीज़ हो है। सो व्हाट वुड बी द सैलरी आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल बाद उसी लड़के अभिनव की सैलरी जो होगी मंथली वो कितनी होगी। अब इसके लिए या तो हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी से सॉल्व करें या फिर इसके लिए एक इस सिचुएशंस में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। यानी कि ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इस टाइप के सिचुएशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब जैसे कि अभिनव की पहले मंथ की सैलरी जो थी वो 80,000 रुपीज़ है। एन यानी कि जो 15 साल बाद हम देख रहे हैं अभिनव की सैलरी कितनी होगी, तो 15 माइनस वन इंटू डी यानी कि 7,000 रुपीज़ जो कि उसका इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे डी है। और फिर उसके बाद 15 साल बाद उसी सेम लड़के अभिनव की सैलरी जो होगी 15 साल बाद मंथली सैलरी उसकी 1,78,000 रुपीज़ हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ए D is common difference and an is the nth term of an AP। A, D and an। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में A जो है वो 7 दे रखा है, D 3 दे रखा है, N 8 दे रखा है और an हमसे पूछा यानी कि 8th टर्म के बाद जो इसका टर्म होगा वो क्या होगा। और हमारे को an का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे चीज़ें दे रखी गिवन है वो पहले लिख ले रहे हैं। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। एन 8 दे रखा है और ए एन हमसे पूछा है, तो ए एन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, तो इसमें जो ए एन निकल के आएगा, यहाँ पे टर्म 8 है तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। ए हमारा 7 दे रखा है, जो एन है वो 8 दे रखा है -1 और डी हमारा 3 दे रखा है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए 8 इज इक्वल टू, जो हमारा ए 8 आएगा वो 28 आएगा। ए 8 हमारा 28 आया, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में लिख देंगे 28। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है, ए इसमें माइनस का 18 दे रखा है, डी हमारा नहीं दे रखा है, एन इज इक्वल टू 10 दे रखा है और ए एन इज इक्वल टू 0 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे को डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमारे को डी फाइंड आउट करना है और ये सारी चीज़ें हमारे को पता है, तो हम इसको जो चीज़ गिवन है हम उसको लिख ले रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ए इज इक्वल टू माइनस का 18 दे रखा है और जो हमारा डी है वो नहीं दिया हुआ है और जो हमारा एन है वो दे रखा है 10। तो हम इस क्वेश्चन में इसके जो फॉर्मूला है हम उसमें पुट कर देंगे और फिर डी हमारा आ जाएगा। ए एन की जगह 0, ए की जगह माइनस का 18 प्लस एन की जगह 10 -1 इंटू डी। जब ये माइनस का 18 उधर साइड जाएगा तो ये होगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 डी। तो जो हमारा डी है वो 2 निकल के आ जाएगा, तो हम इसमें 2 लिख देंगे, 2 प्लस का। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारा ए नहीं दे रखा है, डी हमारे को गिवन है माइनस का 3, एन दे रखा है प्लस का 18, फिर उसका जो ए एन दे रखा है -5। तो हमारे को इसमें ए निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें हैं जिसमें से हमारे को ए फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली ए एन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और उसके बाद उसमें हम सॉल्व कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस वन और डी लिख देंगे। फिर उसके बाद ए एन दे रखा है माइनस का 5, ए हमारे को नहीं दे रखा तो हम ए की जगह ए लिख दे रहे हैं। एन हमारे को दे रखा है 18 माइनस 1 और जो डी दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 इज इक्वल टू ए, ये आया 17, 18 माइनस 1 17 और ये माइनस का 3। जब ये माइनस का 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 51 बनेगा, माइनस का उधर साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो जो ए आएगा हमारा वो माइनस का प्लस का 46 आएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में ए जो है वो माइनस का 18.9 है, डी है जो 2.5 है, एन हमारा नहीं दे रखा है और ए एन इज इक्वल टू माइनस प्लस का 3.6। हमने लिख लिया है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ए जो है वो 18.9 दे रखा है माइनस का, डी जो है प्लस का 2.5 दे रखा है, एन हमारे को नहीं दे रखा है और ए एन इज इक्वल टू 0.36 दे रखा है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें हम जो चीज़ें हमारी गिवन है हम वो पुट कर दे रहे हैं। ए एन प्लस का 3.6 दे रखा है, ए माइनस का 18.9 दे रहा, एन हमारे को फाइंड आउट करना है एन माइनस 1 और डी हमारा दे रखा है 2.5। अब हम इसको इधर साइड भेज देंगे, तो जब इधर साइड आएगा ये तब ये प्लस का 22.5 हो जाएगा, इज इक्वल 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डी जो था वो 2.5। अब हम n माइनस 1 और जो d है इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये 9th बार में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और फिर n इज इक्वल टू 10th टर्म होगा। यानी कि अगर हमारा a माइनस का 18.9 होगा और a n जो है वो प्लस का 3.6 होगा तो जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 10 होंगे। यानी कि 10th टर्म में हमारा जो प्लस का 3.6 है वो n हमारा होगा। क्वेश्चन के 5th पार्ट में ए जो है वो 3.5 दे रखा है, डी 0 दे रखा है, एन इज इक्वल टू 105 दे रखा है और ए एन इज इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा है, उसे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये लिख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब जो ए एन हमारे को फाइंड आउट करना है, ए हमारा दे रखा है प्लस का 3.5, एन दे रखा है हमारा 105 माइनस 1 और डी हमारा 0 है। तो अगर डी हमारा 0 है जिसकी वजह से हमारा ए एन इज इक्वल टू 3.5 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है 30th टर्म ऑफ एन ए पी 10 7 4 और फिर उसका 30 टर्म्स हमारे को निकालना है। तो 97 और 77 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो हमारा डी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब हमारा सबसे पहले डी आ क्या रहा है वो देखते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब ये जो हमारी AP दे रखी है इसमें हम इसको A1, इसको A2, इसको A3 और फिर सो ऑन इसको लेट कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 इसमें दे रखा है 7 और A1 दे रखा है तो 10, जो कि D है वो -3 है। यानी कि D -3 आ गया है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, कम हो रहा था धीरे धीरे, जिसकी वजह से A और B तो नहीं हो सकते। अब C या D में से ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा वो फाइंड करते हैं। हमारे को D पता चल गया कि -3 टर्म दे रखा है, A दे रखा है और A n हमारे को निकालना है। अब ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन जो एन टर्म है वो 30 है, ए हमारा 10 दे रखा है। फिर उसके बाद हमारा जो एन नंबर है
वो 30 -1 और D -3। तो जो हमारा AN है वो 10 और फिर माइनस का 87 आएगा, माइनस का 87 और इससे हमारा माइनस का 77। AN हमारा माइनस का 77 और जिसके वजह से आंसर C करेक्ट है। फिर उसी तरीके से पार्ट 2 11th टर्म ऑफ एन AP दे रखी है माइनस का 3, माइनस का 1/2, फिर 2 और फिर n टर्म। तो यानी कि इसमें से जो C और D ऑप्शन है उन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अगर आंसर होगा तो A और B में से कोई एक होगा। पर ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले ये टर्म माइनस के फॉर्म में थी, अब वो प्लस के फॉर्म में आ रही है, जिसकी वजह से ये दोनों तो नहीं होंगे। अगर आंसर है तो इन दोनों में से कोई एक है। तो अब हम इसमें से सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इससे। इसको हमने A1, A2 और A3 लेट कर लिया। फिर उसके बाद D का फॉर्मूला लिख दे रहे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा दे रखा है माइनस का 1/2 और माइनस जो हमारा A दे रखा है वो माइनस का 3। तो जो हमारा D आया वो है प्लस का 5/2। तो यानी कि हमारे को पता चल चुका है कि D हमारा 5/2 है और हम सिंपली AN वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D और फिर उसका AN हमारा दे रखा है 11th टर्म हमारे को फाइंड आउट करना है। A हमारे को दे रखा है माइनस का 3 प्लस n हमारे को दे रखा है 11। तो 11 माइनस 1 5/2। तो जो AN है वो हमारा 22 आया और 22 यानी कि जो हमारा ऑप्शन है उसमें से B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।